एक बार की बात है। एक गांव था जहाँ पर एक ब्राह्मण रहा करता था। वो कृष्ण जी का भक्त था और रोज़ सुबह उठकर वो कृष्ण जी के मंदिर जाया करता और उन्हें भोग लगाए बिना कभी खाता नहीं था। तो उन्हें पहले भोग लगाता और फिर घर आकर खाता कुछ। तो इस बात से उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ रहा करती थी और उसे मंदिर जाने से भी मना किया करती थी। कहती थी भला पत्थर की मूर्ति भी कभी भोग लगा सकती है। तो एक दिन उसकी पत्नी ने लड्डू बनाए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरे कान्हा के लिए भी 4 लड्डू दे देना, मैं पहले कान्हा को भोग लगाऊंगा फिर सब लोग खाएंगे। तो उसकी पत्नी गुस्सा होते हुए बोली, लो थाली भरकर लड्डू दे रही हूँ, अगर आज तुम्हारे कान्हा ने इन लड्डुओं को नहीं खाया ना, तो आज के बाद मैं तुम्हें ना तो उसके मंदिर जाने दूंगी और ना ही उसकी पूजा करने दूंगी। ये लड्डू खिलाए बिना तुम आए ना, तो तुम्हें आज के बाद मंदिर नहीं जाने दूंगी। ये बात सुनकर ब्राह्मण काफ़ी दुखी भी हुआ, लेकिन वो कान्हा के पास पहुंचा मंदिर और कहा, कान्हा आज तुम्हें ये लड्डू मेरे सामने ही सारे खाने पड़ेंगे और अगर तुमने नहीं खाए तो मेरी पत्नी आज के बाद मंदिर नहीं आने देगी, तुम्हारी पूजा नहीं करने देगी। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इन लड्डुओं को तुम खाओगे। तो समय बीतता गया, लड्डू खाने कान्हा नहीं आए। उसने बहुत प्रार्थना की, कान्हा लड्डू खा लो, तुम्हें लड्डू खिलाए बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। तो कान्हा तब भी नहीं आए। वहाँ पर मंदिर में खूब भीड़ हो गई, उसके बाद भी कान्हा नहीं आए। तो वो ब्राह्मण निराश होकर गुस्से में बोला, कान्हा मेरी पत्नी सही कहती है, तुम झूठे हो, तुम कुछ नहीं खाते हो और मैं जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारी पूजा करूँगा कभी नहीं। तो वो ब्राह्मण गुस्से में चला जाता है। जब वो जाता है तो बाहर उसे गंदे वस्त्र में एक बड़ी बड़ी आँखों वाला एक बच्चा छोटा सा दिखाई देता है। वो कहता है, बाबा मुझे लड्डू खिला दो, एक लड्डू दे दो। तो वो ब्राह्मण कहता है, चल हट, ये लड्डू तेरे लिए नहीं है। तो वो आगे चलता चला जाता है। वो बच्चा पीछे पीछे जाता है ब्राह्मण के, कहता है, बाबा एक लड्डू दे दो, और वो छलांग लगाते हुए उसकी थाली को घेर देता है। तो उसके सारे लड्डू मिट्टी में गिर जाते हैं। इस बात से ब्राह्मण बहुत नाराज़ होता है उस बच्चे पे और कहता है गुस्से में कि अब ये लड्डू मिट्टी में सने हुए तुम ही खाओ। तो वो बच्चा वही लड्डू मिट्टी में सने हुए खा लेता है। ये देखकर ब्राह्मण बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है कि वो लड्डू मिट्टी में सने हुए वो बच्चे ने खा लिए। और वो बच्चा घर तक आता है, कहता है मुझे और लड्डू खाने हैं। तो वो ब्राह्मण कहता है कि हमारे पास और लड्डू नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। उसकी पत्नी और वो ब्राह्मण उस बच्चे को भगा देते हैं। तो वो गुस्से में कहता हुआ जाता है बच्चा कि पहले तो खुद ही बुलाते हो लड्डू खिलाने के लिए, और जब मैं खुद से मांग रहा हूँ तो मुझे नहीं खिला रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। तो रात्रि के समय उन दोनों को एक सपना आता है। तो वो बच्चा जो लड्डू मांगने आया था वही उन्हें दिखाई देता है और वो बच्चा कृष्ण जी के रूप में बदल जाता है। तो वो कृष्ण जी आकर बोलते हैं कि बाबा, जब मैं आपसे लड्डू मांगने आया तो आपने क्यों नहीं खिलाया मुझे लड्डू? जब आप मंदिर में मुझे बार बार बुला रहे थे तब मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मैं नहीं आया। और उसके बाद में जब आपसे बाहर मिलने आया तो आपने मुझे लड्डू नहीं खिलाए। क्यों बाबा? मैं तो आपसे लड्डू मांगने आया था ना, तो आपने फिर मुझे क्यों लड्डू नहीं खिलाए? तो तभी ब्राह्मण सपने में ही ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप आए हैं। तो और मैं आपको अब से रोज़ पूजा किया करूँगा और रोज़ आपके मंदिर में आकर आपको भोग लगाया करूँगा।
मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मैंने ऐसी बात बोली। और थोड़ी देर बाद ही उसकी पत्नी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है, प्रभु मैं भी आज के बाद आपको भोग लगाऊंगी और आपकी पूजा करूंगी। तो कृष्ण जी ये कहते हैं उनसे कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अब आज के बाद अगर तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है, कोई भी बच्चा आता है, गरीब बच्चा, तुम उसकी मदद ज़रूर करोगे, उसे तुम ज़रूर भोजन खिलाओगे, उसे कभी भी भूखा नहीं जाने दोगे, ना उसका अपमान करोगे। बस यही सब करोगे तो वही मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार करूँगा। बस यही मेरी पूजा है। मैं चाहता हूँ कि कभी भी किसी का भी तुम मन ना दुखाओ और जो भी तुम्हारे द्वार पे आए तुम उसे भोजन कराओ, भोजन पान कराओ और उसे उसकी भूख मिटाओ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हे कान्हा, आज के बाद मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी और जो कोई भी मेरे द्वार पे आएगा मैं उसे भोजन किए बिना नहीं जाने दूँगी। और उस दिन के बाद से ही वो और उसकी पत्नी दोनों ही कान्हा की सेवा में लग गए और जो कोई आता उन्हें भोजन कराते प्यार से और सबका आदर सत्कार करते। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।